हेलो बच्चों, नमस्कार। चौहानी एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 6वीं 7वीं और 8वीं के बच्चों के लिए आओ करें और सीखें विषय गणित की वर्कशीट क्रमांक 37 और 38 पर कार्य करेंगे, जो 2023 और 24 के लिए राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल से सभी विद्यालय में पहुंचा दी गई है। और यह पुस्तक जो है आपको भी प्राप्त हो चुकी होगी, जिसकी वर्कशीट को आपको हल करना है। तो इसी के अंतर्गत हम आज देखेंगे आओ करें और सीखें वर्कशीट क्रमांक 37। गतिविधि का नाम है घटाना। उप अवधारणा गतिविधि की दैनिक जीवन की परिस्थितियों से घटाना। हम इस वर्कशीट को करें, इसके लिए गतिविधि पहले हमको देखना पड़ेगा, उसके लिए निर्देश दिए गए हैं। इन निर्देशों को हम देखें इससे पूर्व अगर आपके द्वारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया है तो कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक एवं शेयर जरूर करें, जिससे कि हमारे आने वाली हर महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचे। तो देखेंगे बच्चों, हम इसमें घटाने के लिए जो गतिविधि दी गई है, तो इसमें आपको क्या करना है, बच्चे के द्वारा तीलियां, कंकड़ आदि की सहायता से आप अपने दैनिक जीवन में संबंधित घटाने की प्रश्नों को हल करेंगे। आप जैसे तीलियां को लेंगे तो आप एक हाथ में अलग तीलियां रख लेंगे, दूसरे हाथ में अलग तीलियां रखेंगे और एक हाथ की पहले गिन लेंगे, दूसरे हाथ की फिर गिन लेंगे, फिर उससे घटा देंगे आप। तो आपका जो घटाने की प्रक्रिया आप आसानी से सीख सकेंगे। जैसे राम के पास 30 टाफियां थी, उसने 18 टाफियां अपने दोस्तों में बांट दी। बताइए उसके पास कितनी टाफियां बची। तो हमको क्या करना है, इसमें से घटाना है। तो 30 में से 18 घटाएंगे तो हमारे पास में इसका जो है आंसर निकल के आ जाएगा। अब 30 में से 18 घटाएंगे तो घटाने की प्रक्रिया हमको ऐसे हम तीलियों के माध्यम से या कंकड़ के माध्यम से पहले हम उसमें क्या कर लेंगे, 30 तीलियां इकट्ठी कर लेंगे और उसमें से 18 निकाल देंगे। फिर शेष जो बची है उनको गिन लेंगे, तो हमारा आंसर जो है उसमें निकल कर आ जाएगा। इस विधि से आप आसानी से घटाने की प्रक्रिया को समझ सकेंगे। तो जैसे हम जनरली तौर पर कहें कि 30 में से 18 घटा देंगे तो कितने बचेंगे, 12 टाफियां जो है यहाँ पर शेष बचेगी। अब यहाँ हम इसे हल करने के लिए बच्चे 30 तीलियां कंकड़ों में से 18 तीलियां कंकड़ों को कम करके शेष बची संख्या को गिन लेंगे। जैसे हम अर्थात राम के पास टाफियां हैं 30, दोस्तों में बांटी गई टाफियां 18, शेष बची टाफियां, तो हम 30 में से 18 टाफियां कम कर देंगे तो 12 बचेगी। इसी प्रकार घटाव के प्रश्न को नमूना नोटों की सहायता से भी कर सकते हैं। और इस कार्य के लिए शिक्षक, पालक और मेंटर बच्चों की सहायता करेंगे, जिससे कि बच्चे जो है आसानी से इसको सीख पाएंगे। अब इसी को हम व्यवहारिक जीवन के घटाने, निकाल लेना, कम करना पर आधारित सभी प्रकार के प्रश्न नीचे दिए गए हैं, जिन्हें समझकर हल करें एवं रिक्त स्थान में सही उत्तर लिखें। अब समझना हमको, जैसे कि निकाल लेना, कम करना और तुलना। जैसे कि हम देख सकते हैं कि हमारे पास 50 तीलियां इकट्ठी है। अब उसमें से हम 25 अलग कर लेते हैं, कम करेंगे तो कितने बचेगी, यहाँ पर 25 बचेगी। तो ये तुलना हो गई। तो इसी प्रकार जोड़ का विपरीत अथवा जोड़ का पूरा किया है हमारे यह विधि है, जिससे हम घटाव की विधि को समझ सकते हैं। अब निकाल का है जो निकाल लेना। अब निकाल लेना में क्या है, देखिए आप, एक आइसक्रीम बेचने वाले के पास में 76 आइसक्रीम थी। उसने दिन भर में 46 आइसक्रीम बेच दी। उसके पास कितनी आइसक्रीम बची। अब देखिए आप, एक आइसक्रीम बेचने वाले के पास में 76 आइसक्रीम, उसने दिन भर में 46 आइसक्रीम को बेच दिया। अब 76 में 46 को घटा देंगे तो यहाँ पर 30 आइसक्रीम शेष बचेगी। तो यही हमको उत्तर लिखना है। तो इस तरह इसको हल करना है। इसी प्रकार हम दूसरा प्रश्न देखें कि एक पुस्तक में 240 पृष्ठ हैं। आपने पुस्तक देखा है, उसकी पृष्ठों की संख्या आप आखिरी पेज में देखेंगे तो कुल पेज जो है आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो 240 पृष्ठ है, उसमें से 180 पेज जो है उसने पढ़ लिया है। 240 में से 180 पढ़ लिए। अब कितने
पृष्ठ पढ़ने के लिए शेष रह गए। अब ये हमको निकालना कि पता करना है कि 240 पृष्ठों में से 180 पृष्ठ जो है उस छात्र के द्वारा पढ़ लिया गया है। अब शेष पढ़ने के लिए कितने पृष्ठ रह गए, तो हम 240 में 180 घटा देंगे तो 60 पृष्ठ जो है शेष बचेंगे। कहने का मतलब ये है कि 60 पृष्ठ जो है उसको पढ़ने के लिए अभी शेष बचे हुए हैं। तो इस तरह से हम आसानी से घटाव की विधि को समझ सकते हैं। इसके बाद देखेंगे खा कम करना। अभी हमने देखा निकाल लेना, और अब हम खा में देखेंगे कम करना। तो इसमें क्या है, सरिता ने अपने जन्मदिन पर 38 उपहार की चीजें अपने दोस्तों में बांटने के लिए खरीदी। उपहार देने के बाद उसके पास 8 चीजें बच गई। कुल कितनी चीजें बांटी गई। अब देखिए आप 38 में से 8 घटाएंगे, है ना, तो 38 में 8 घटाएंगे तो 30 बचेगा। तो यहाँ पर शेष क्या हो जाएगा, कितनी चीजें जो है बांटी गई, 8 बची है। अब बांटी कितनी गई है यहाँ पर 30। तो इस तरह हम कम करने के अंतर्गत इसको देख लेंगे। इसी तरह कम करने के अंतर्गत में एक और प्रश्न है जो हमको हल करना है। एक दुकानदार के पास 87 बोरी चावल था। दुकान बंद होने के समय 47 बोरी शेष बची थी। एक दुकानदार के पास 47 बोरी चावल था, लेकिन जब दुकान बंद कर रहा है दुकानदार तो उन्होंने देखा कि 47 बोरी शेष बची है। अब चावल की कितनी बोरी बिकी होगी ये हमको ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए 87 में से माइनस कर देंगे हम 47। तो 87 में 47 घटाएंगे तो 40 यहाँ पर आ जाएगा। तो उत्तर क्या हो जाएगा, 40 बोरी जो है दुकानदार के पास शेष बची हुई है। अब इसके बाद में हम देखेंगे अगला पॉइंट है तुलना। तो तुलना में क्या है, देखिए आप 44 में से 64 कितना अधिक है, ये तुलना है। 44 में से 64 कितना अधिक है, तो इसके लिए क्या करेंगे हम 64 में से माइनस कर देंगे 44 को, तो यहाँ कितना अधिक है वो आपको निकल कर आ जाएगा। तो ये हो जाएगी तुलना। तो 64 में 44 घटाएंगे तो 20 बचेगा। तो ये तुलना हमने करके देखा तो 20 का अंतर पाया गया। इसके बाद देखेंगे हम दूसरा प्रश्न है। एक टेस्ट में सुनील ने 85 अंक और उसके दोस्त ने 60 अंक प्राप्त किए। सुनील ने रमेश से कितने अधिक अंक प्राप्त किए, ये हमको ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए सीधा 85 में 60 घटा देंगे। तो 85 में 60 घटाने के बाद में 25 यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। अब क्या किया, सुनील ने जो है रमेश से 25 अंक अधिक लिए, ये हो गई तुलना। अब इसके बाद देखेंगे हम जोड़ का विपरीत। अब जोड़ का विपरीत में क्या करेंगे हम कि 60 में क्या जोड़ा जाए कि योगफल 100 हो जाए। अब 60 में कितना जोड़ना पड़ेगा तब 100 हो जाए। तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटाना पड़ेगा। इसलिए 100 में से 60 घटा देंगे। तो 100 में 60 घटाने के बाद 40 यहाँ पर आंसर निकल के आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि हम 60 में 40 जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा। तो ये जोड़ के विपरीत है। अब इसी तरह हम देखेंगे प्रश्न दूसरा। एक हाल के लिए 70 कुर्सियों पर पॉलिश होनी है। एक दिन 50 कुर्सियों पर पॉलिश हुई। कितनी कुर्सियां पॉलिश होने के लिए शेष है। तो ये हमको क्या करना है, अब शेष निकालना है। तो 70 में से हम 50 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 70 में से 50 घटाएंगे तो 20 बचेगा। तो पॉलिश होने के लिए कितनी कुर्सियां शेष है, अभी 20 कुर्सियां शेष बची हुई है। तो इस तरह से हम इसको हल कर लेंगे। इसके बाद देखिए हल कीजिए। पहला प्रश्न है इसमें, एक टीम को जीतने के लिए 100 रनों की जरूरत है। कितने रनों की, 100 रनों की। उसके खिलाड़ियों ने 70 रन बना लिए हैं और कितने रन बनाने की आवश्यकता है। तो देखिए आप किसी भी टीम को जीतने के लिए 100 रन की आवश्यकता है। लक्ष्य मिला है 100 रन का। अब उन्होंने 70 रन बना चुके हैं। अब उन्हें जीतने के लिए कितने रन बनाने की आवश्यकता होगी। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए 100 में 70 घटा देंगे और 100 में 70 घटाएंगे तो यहाँ पर 30 प्राप्त होगा।
तो हम ये कह सकते हैं आंसर में 30 रनों की उसको और ज़रूरत होगी, तब वह टीम जो है जीत पाएगी। तो इस तरह हम इसको हल कर लेंगे। इसके बाद प्रश्न दूसरा है, क्या 130 से 180 अधिक है? यदि हाँ तो कितना अधिक है? हाँ, 130 से 180 अधिक है। अब कितना अधिक है देखेंगे हम, तो उसके लिए 180 ऋण 130 कर देंगे, तो 180 में से 130 घटाएंगे तो 50 यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। तो कितना अधिक है? 50 अधिक है। तो इस तरह से इसको हल कर लेंगे। इसके बाद देखिए आप प्रश्न तीसरा, इसमें से 7 में से क्या घटाएं कि 4 बचे। अब 7 में से क्या घटाएंगे, बहुत आसान सवाल है, लेकिन हम इसको गणित की पद्धति से करेंगे। तो 7 में ऋण 3 करेंगे तो 4 बचेगा। तो इसका मतलब ये है कि हम 7 में से 3 घटाएंगे तब 4 शेष बचेगा। इस प्रकार से हम इसमें हल कर लेंगे। इस तरह हमारी वर्कशीट 37 हल हो जाती है। अब नेक्स्ट वर्कशीट है हमारी आओ करें और सीखें की 38 क्रमांक की वर्कशीट है। अब इसकी गतिविधि देख लेते हैं कि गतिविधि का नाम है घटाना। उप अवधारणा इसमें दैनिक जीवन की परिस्थितियों में घटाना। तो उदाहरण को समझकर नीचे दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। तो बच्चों हम देखेंगे, इसको ध्यान से समझेंगे उस उदाहरण को, और किसी भी गणित में कोई भी अगर उदाहरण दिया होता है तो उसको ध्यान से समझने के बाद में हमें गणित के सवाल आसानी से, उस पाठ के गणित के सवाल जो है आसानी से बन जाते हैं। इसलिए हमें उदाहरण को बहुत अच्छे से समझना होगा। तो हम देखेंगे यहाँ पर संतोष ने 58 आम में से 26 आम संजीव को दे दिए। देखिए संतोष के पास कितने आम हैं, 58 आम है। हम यही समझेंगे इसको। और उसमें से उन्होंने क्या किया, 26 आम संजीव को दे दिया। अब बताइए संतोष के पास कितने आम बचे। तो इसको हम क्या करेंगे, 58 में से 26 को घटा देंगे। तो यहाँ में से जमा लेंगे, 58 संतोष के पास कुल आम है, माइनस 26 संजीव को दिए गए आम है, शेष यहाँ पर बचे आम उत्तर में हम देखेंगे। तो 8 में 6 गए तो 2 बचेंगे, और यहाँ 5 में से 2 गए तो 3 बचेंगे। इसका मतलब यहाँ पर जो है 32 आम जो है शेष बचे हुए हैं। तो इस तरह से इसका हल निकल जाएगा। अब देखिए आप हल कीजिए। अब इस उदाहरण को समझा हमने, इसी के आधार पर हमको हल करना है। नंबर 1, एक पुस्तकालय में 356 पुस्तकें हैं, उनमें से 136 पुस्तकें बच्चे पढ़ने के लिए ले गए हैं। अब पुस्तकालय में शेष पुस्तकों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए किसी भी पुस्तकालय में या एक पुस्तकालय में कुल पुस्तकों की संख्या कितनी है, 56 है। तो 356 कुल पुस्तकों की संख्या है। अब उसमें से पढ़ने के लिए बच्चे कितने ले गए हैं, 136 पढ़ने के लिए ले गए हैं। अब हम 356 में से 136 को घटा देंगे। देखिए यहाँ पर हमने घटाया है ऋण 6 में से 6 गए तो 0, 5 में 2 गए तो 2, 3 में से 1 गए तो 2। यानी हम ये कह सकते हैं कि पुस्तकालय में शेष पुस्तकों की संख्या 220 है। तो ये हमारा आंसर निकल कर आ जाता है। अब देखेंगे हम प्रश्न दूसरा। प्रश्न दूसरा में क्या है, एक पुस्तक में 178 पेज है। कितने हैं, 178 पेज है, और पंकज ने 78 पेज पढ़ लिए हैं। तो कितने पेज पढ़ना शेष है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, 178 में 78 को घटा देंगे। तो यहाँ आंसर निकल के आ जाएगा। इसको हमने यहाँ पर नहीं लिखा है, वैसे ही आपको हम बता रहे हैं और इसको आपको लिख लेना है। तो 178 पेज में से हम कितना, पंकज ने कितना पढ़ा है, 78 पेज पढ़ा है। तो कितने पेज पढ़ना शेष है। तो 178 में 78 घटा देंगे तो 100 पेज पढ़ने के लिए शेष रह जाएंगे। तो आंसर आ जाएगा इसका 100 पेज। तो इस तरह इसका हल हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे हम तीसरा प्रश्न है, कामनी के पास 38 संतरे हैं, लीना के पास 17 संतरे हैं। अब ये देखना हमको कि कामनी के पास कितने संतरे हैं, 38 है, और लीना के पास कितने हैं, 17 संतरे हैं। अब पूछा क्या गया है, कामनी के पास लीना से कितने अधिक संतरे हैं। अब हमको ज्ञात करना है कि कामिनी के पास जो है लीना से कितने अधिक संतरे है, वो निकालना हमको। तो हम क्या करेंगे, 38 में से 17 को घटा देंगे। तो 38 संतरे कामिनी के पास है, 17 संतरे लीना के पास है। तो 38 में 17 घटाएंगे तो 21 आ जाएगा। तो 21
संतरे जो है कामनी के पास लीना से अधिक है। उत्तर हो जाएगा 21 संतरे। इसके बाद देखेंगे हम चौथा सवाल है, संदीप के पास 470 रुपये है और संगीता के पास 220 रुपये है। अब संदीप के पास संगीता से कितने रुपए अधिक है, तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, घटाने की विधि को करेंगे। हम यहाँ माइनस का चिन्ह लगा लेंगे। तो 70 में से 470 संदीप के पास रुपए हैं, 220 संगीता के पास रुपए हैं। अब हम 470 में से 220 घटा देंगे तो देखिए 0 में से 0 गए 0, 7 में 2 गए 5, 4 में 2 गए थे 2, तो 250 जो रुपए हैं वो संदीप के पास है और संगीता से 250 रुपए जो है संदीप के पास संगीता से अधिक है। तो उत्तर लिख देंगे हम 250 रुपए। इस तरह हमारी वर्कशीट 37 और 38 हल हो जाती है। आशा है बच्चों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह वर्कशीट 39 और 40 को हल करने के लिए चैनल में बने रहें। धन्यवाद।